दोस्तों तो आज हम बात करेंगे रोही राय के बारे में। जो लोग इनको नहीं जानते भाई बहुत बढ़िया है, तुम्हारा एल्गोरिथम बिल्कुल सही चल रहा है, तुम्हारा सोशल मीडिया बिल्कुल ठीक है कि ये तुम्हारी फीड पे नहीं आती। तो रोही राय एक जेनजी कंटेंट क्रिएटर हैं जिसका कंटेंट देखने के बाद लोग अपनी आंखों में हार्पिक डालने लगते हैं। तो इसका कंटेंट तुम अपने रिस्क पे देखना और आगे देखते हैं कि दीदी क्या ही करती हैं। I ended my 8-month situationship. सिचुएशनशिप, हाँ तुमको क्या ही पता है यार कितना मुश्किल होता है। एक तो ये शब्द मुझे बोलना भी नहीं आता सिचुएशनशिप। तो जिसको भी नहीं पता सिचुएशनशिप क्या होती है मैं तुम्हें बताऊंगा। सिचुएशनशिप का मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप कोई गाड़ी देने जाते हैं, उससे पहले उसकी टेस्ट ड्राइव देते हैं कि गाड़ी कैसा माइलेज दे रही है, कैसा चल रही है, गाड़ी को चलाने में मजे आ रहे हैं या नहीं। उसी प्रकार टेस्ट ड्राइव होती है लड़कों की या लड़कियों की। पहले ये टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके साथ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में आना है या नहीं। I ended my 8-month situationship. It was hard for me because घर पे नींद नहीं आ रही थी। हाँ दीदी आपके लिए हार्ड था, हार्ड तो होगा ही, क्योंकि जब भी रोना आए उससे पहले कैमरा खोल के सही एंगल में रख के वो वीडियो रिकॉर्ड करना ये हार्ड हो जाता है यार। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रोना भी बहुत टफ जॉब होती है। मैं सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ बॉम्बे, और मुझे बिकॉज़ ये ब्रेक की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और यहाँ पे आते हैं मुझे गंदी खुश हो गई इस बात से। एंड रोहित इज़ हियर फॉर मी। दीदी सच सच बताना, आप घूमने नहीं गई थी ना, आप रोहित भाई से मिलने गई थी कि आओ दोनों साथ में आते हैं, 6-7 महीने के लिए बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, तुमको भी व्यूज आएंगे हमको भी व्यूज आएंगे। यही था ना आपका प्लान? सारी मेमोरीज मेरे अभी भी दिल और दिमाग में है जिसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, बट आई एम स्टिल ट्राइंग। इट वॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट माई मिस्टेक बिकॉज अगला बंदा बहुत ही क्लियर था बिगनिंग से, बट मैंने फिर भी टाइम दिया और मैंने फिर भी सोचा कि मे बी आई विल फिक्स हिम। ट्रस्ट मी गर्ल्स, यू कांट फिक्स anyone, you can only fix yourself, and right now I'm doing that only. तो हमने देखा था कि दीदी फिक्स होने के लिए बॉम्बे जा रही हैं और रोहित भाई से मिलती हैं, और आगे तुम सबको पता है क्या हुआ, दीदी रोहित भाई से ही फिक्स हो गई। दीदी ने रोते हुए पहली वीडियो डाली और इस पे पहुंच गए दीदी के 10 मिलियन प्लस व्यूज। तो दीदी ने सोचा एक और बार रो के देख लेते हैं, व्यूज तो आ ही जाएंगे। मेमोरीज बहुत मुश्किल होता है मिटाना। जब दीदी यार आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण तो है, जब भी रोना आता है आपको कैमरा खोलना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है कि जैसे ही रोना आए वैसे ही आपको याद आता होगा ओ इस पे तो व्यूज आ सकते हैं। मुंबई से मैं बीमार होकर वापस आई और यहाँ पे आते ही मुझे मेरे सिचुएशनशिप की सारी मेमोरीज हिट कर गई, और बीमार से तो मैं ठीक हो गई, बट ये ऑल में फल दीदी आप तो मुंबई फिक्स होने गई थी ना। सबको उठा के मुझे फेंकना पड़ा अपनी मेमोरीज को हटाने के लिए। इट्स नॉट इजी यू नो। दीदी यार बहुत मुश्किल होता होगा ना, रोते रोते याद आ जाए कि व्यूज भी तो चाहिए, हाथ कैमरा खोल के ट्राइपॉड लगा के अब रोऊंगी मैं। वी हैव इट्स इन माई हार्ट, बट उसके बारे में सोच के मैं अपने आप को टॉर्चर नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपने आप पे काम करने पे फोकस कर रही हूँ। इसको एंड करते टाइम मुझे नहीं लगा था। दीदी आप अपने आप पे काम तो कर रही हैं लेकिन दिख कहीं नहीं रहा। मैं आपको पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि आप जिम जा रही हैं रेगुलर बाकायदा, लेकिन आपका वजन कम होते ही नहीं दिख रहा मुझे। और हाँ दीदी मैं आपको बता दूं, जिम में जाके अकेला लेग्स नहीं मारा जाता, आप रोज जिम में जाके लेग्स मार के आ जाते हो, फुल बॉडी वर्कआउट किया जाता है। मुझे पता है कि ज्यादा व्यू लेग वर्कआउट पे ही आते होंगे आपको, इसीलिए आप ऐसा कर रही हैं। लड़कों को पसंद है तुम्हारा बट देखना। मुझे पता है कि ठग की ऑडियंस आएगी आप जब लेग्स वर्कआउट्स करेंगे, स्क्वाट करेंगे आप, तो ये वाली ऑडियंस चाहिए ना आपको। लेकिन दीदी ऑडियंस के लिए नहीं करो, आप जिम जब बकायदा जा रही हो तो फुल बॉडी वर्कआउट करो, फिर देखना आपका वेट कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दीदी का पहली बार ब्रेकअप हुआ हो या पहली बार दीदी रो रही हो सिचुएशनशिप में, इससे पहले भी बहुत लोग थे। फिर दोनों ने वीडियो बनाना चालू कर दिया, वो भी बहुत अच्छे। If I can't have you, no one can. समझा क्या? If I can't have you, no one can. गोटे के चटनी बना के खा जा। अब इनको ये नहीं पता कि बहुत दर्द होता है। दीदी आपने मारा उसको है, लेकिन दर्द यहाँ से मैं समझ सकता हूँ भाई का। देखो सब लोग इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर को देख के कुछ ना कुछ सीखते हैं कि मुझे ये करना है, इस जैसा बनना है, लेकिन
रोही राय को देखने के बाद सबको ये पता है कि जीवन में ये नहीं करना जो रोही राय कर रही है। लाइफ में इतनी भसड़ चल रही थी कि उस भसड़ से दूर जाने के लिए मैं कर रही हूँ ट्रैवल, और एयरपोर्ट पहुंचते ही चल रहा था ड्रामा। एंड आई लव ड्रामा। मुझे लगता है ड्रामा मुझे खुद फॉलो करता है। और अगर आप एयरपोर्ट आए हो और आपको रहीसी जानी है तो स्टारबक्स तो जरूर जाना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई 4 पैसे हैं आपके पास और आप स्टारबक्स पी रहे हो एयरपोर्ट में। तो मैं दीदी 4 पैसे दिखा रही हैं आप, लेकिन अपने आप पुराने वाले दोस्त से तो यूट्यूब मांग रही थी कि यूट्यूब का पैसा दे या यूट्यूब चैनल दे। देखो दीदी, हम सबको पता है कि आप एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हो, इन्फ्लुएंसर हो, लेकिन आज तो आपने मुंह से ही बोल दिया कि अगर 4 लोगों को अमीर दिखाना है तो आपको एयरपोर्ट पे जाके कॉफी पीनी पड़ेगी, वो भी स्टारबक्स की पैसों के। तो यहाँ पे आती ना एहसास हुआ कि मैं कितनी सिंगल हूँ। मतलब यहाँ कैब वाले भैया भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, बट मीट माई फ्रेंड रोहित, ये बंदा बिल्कुल क्रेजी है जो कि मेरा बिल्कुल फ्रीक मैच करता है। आफ्टर मेकिंग सम वीडियो हम जा रहे थे। दीदी आप अभी तो दोस्त बनी थी इनकी और अभी घूमने निकल गए। वाह यार, इतनी जल्दी कैसे हो जाता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ये जेन ज़ी जनरेशन में होता होगा। रोहित को करना था वर्कआउट, तो हम पहुंच गए जिम, जहाँ तो भाई मैं थक कर 4 हो गई और यार कुत्ता भी मूड नहीं चाट रहा जिम का। अगला जिम चाटने आया है। यही तो दिखाना था, तभी तो व्यूज आएंगे, यही देख के व्यूज आएंगे। बहुत बढ़िया। मेरे साथ हुई ये ट्रेजेडी, मेरी स्कर्ट फट गई। तो स्टार्ट हुआ दिन मेरा ऐसा कि मैं पहुंच गई अपने लेजर ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे तो मेरे शरीर में 4 बाल है मेरे सर को मिला के, पर वो भी मैंने सोचा निकाल ही देते हैं। तो चालू हो गया मेरा ट्रीटमेंट और उसके बाद चालू हुआ मेरा बिकनी लेजर। और मैं जब भी इस क्लिनिक में आती हूँ ना तो कोई नई दीदी मेरा ट्रीटमेंट कर रही होती है। मुझे समझ नहीं आता कितनी लड़कियों को मैं अपनी वजाइना दिखाने वाली हूँ, बट ऐसा लगता है कि यहाँ क्लिनिक की लड़कियों ने ज़्यादा देखी है मेरा प्राइवेट पार्ट। बट ट्रीटमेंट होना था चालू, काफ़ी दर्द सहने के बाद ट्रीटमेंट हो गया था फाइनली खत्म। अच्छा, और ये इनका कंटेंट है। इनके पास बहुत कुछ होगा बनाने को, लेकिन इनको बनाना यही है, क्योंकि पता है भाई ठग की ऑडियंस कहाँ से आएगी। ये सब बोल देंगे, ये सब दिखा देंगे, तो बिल्कुल मस्त। पहुंच गई थी और तैयार होकर मैं निकल गई मॉल। एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ ऐसी होती है। अच्छा, आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपको मॉल जाना पड़ता है रोज। जब ही मैं कहूँ ये फालतू लोग रोज मॉल में क्यों जाते हैं, आप जैसे ही होते होंगे वो। हाँ, आपको रोज मॉल जाके अपनी फेक रिच लाइफस्टाइल भी तो दिखानी कि भाई मैं बहुत अमीर हूँ, हम लोग रोज मॉल जाते हैं। उस बीच में हो गया मेरा ट्रेजेडी। मैं पी करने के लिए गई थी और मेरी स्कर्ट की जिप हो गई खराब और जिप लगी नहीं रही। तो फिर यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स मेरी हेल्प कर रहे थे, दे आर वेरी स्वीट। बट फिर नहीं हो पाया तो फेल होकर हम पहुँच गए शॉपिंग करने के लिए। और आप देख सकते हो कि मैं कैसे अपनी स्कर्ट छुपा रही थी अपने बैग से। इस बैग ने मुझे बचा लिया और मैं भागी H&M की तरफ कुछ सस्ता सा उठाने के लिए। और ये देखो इतना बुरा हाल था, मेरी ब्राउन कलर की चड्डी भी दिख गई इमरजेंसी में। बात ही थी, पूरे मॉल से छुपा रही थी आप, और आप पूरे इंटरनेट पे बता दिया, अपनी पूरी ऑडियंस को दिखा दिया आपने। हाँ, हालांकि आपने सब कुछ तो दिखाई रखा है पहले। देखो भाई, इसने तो फिक्स कर दिया, अपना बॉयफ्रेंड बना दिया, उसके साथ वीडियो बनाएगी, व्यूज आएंगे, पैसे आएंगे। और इसका जो पुराना दोस्त था जिसके साथ ये कह रही कि मैं सिचुएशनशिप में थी और ये सब, उसने भी बढ़िया स्टोरी टाइम डाला यूट्यूब पे, उसको भी 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए। वो भी भयंकर दबा के पैसे का छाप रहा, लोही भी दबा के पैसे छाप रही। सिर्फ कट किसका रहा है? इनकी ऑडियंस का। तुम इनको इतने मन से देखते हो, इसकी वीडियो जाके देखोगे, फिर उसकी वीडियो जाके देखोगे, फिर उसकी वीडियो जाके देखोगे, तीनों की जाके देखोगे कि भाई इसने इसको धोखा दिया, उसने उसको धोखा दिया। तो ये सब सिर्फ कंटेंट बाजी के चक्कर में है। इन सबको चाहिए व्यूज। रोही राय अपने आप को बड़े यूनिक अंदाज से लोगों को दिखाती है, जिसके वो पैसे कमाती है। इसका पूरा स्नैपचैट देख लो तुमको पता चल जाएगा क्या ये दिखाना चाहती है। सबके साथ लास्ट में एक किस करते हुए फोटो डाल देंगे ये, उस पर ठग की ऑडियंस आएगी, खोलेगी, उसको व्यूज आएंगे। 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके स्नैपचैट पे, इतने इनके इंस्टाग्राम पे हैं। ये पहले अपने सिरात पे वीडियो बनाती थी, उसके बाद ये बहुत अच्छा ज्ञान देती थी कि कैसा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, कैसा नहीं। और अब ये सब हरकतें कर रही हैं। तो ये सब तो वीडियो बना के पैसे कमा जाएंगे, टाइम बर्बाद होगा तुम्हारा। तो तुम इन सबको छोड़ो और अपना काम धंधा करो। बाकी रोही राय के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी मुझे कोई हेट नहीं है रोही राय से, सब अपना अपना कंटेंट बना रहे हैं, सब अपना अपना कंटेंट बना रहे हैं। मुझे भी ये कंटेंट दिखा तो मैंने बना दिया। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब 1000 करा दो यार, बस थोड़े से बच्चे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।